हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट। हीथ्रो इंटरनेशनल टर्मिनल 2 एयरपोर्ट है। आप देख सकते हो इधर पीछे लिखा हुआ है। और यहाँ से हम जाने वाले हैं हमारे देश इंडिया। तो मैं यहाँ से जाऊँगा दिल्ली और आपको भी ले जाऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है लंदन से अगर आप इंडिया या दिल्ली जाते हो तो। आज की फ़्लाइट है मेरी एयर इंडिया और कैसे क्या क्या प्रोसेस है और अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी फ़्लाइट थी एयर इंडिया जो कि डिपार्ट होने वाली थी हीथ्रो टर्मिनल 2 से। तो जैसे ही मैंने एंट्री लिया वैसे ही मुझे एयर इंडिया का काउंटर दिखा। एयर इंडिया का काउंटर पे जाने के बाद मैंने चेक इन किया। भीड़ बढ़ रही थी धीरे धीरे, बट मैं थोड़ी जल्दी गया था तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी चेक इन काउंटर पर। तो बैग अपना डिपॉजिट किया चेक इन में और उसके बाद मैं आगे की जर्नी के लिए स्टार्ट किया। तो चेक इन करते समय दोस्तों मेरे से डॉक्यूमेंट तो एज सच कुछ मांगा नहीं उन्होंने। सिर्फ एयर सुविधा फॉर्म आपको भरना पड़ता है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और टिकट आपका लगता है और पासपोर्ट लगता है। और अगर आपने दोनों डोज लिया है वैक्सीनेशन का तब आपको RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं लिया है तो आपको RT-PCR लगता है। तो मैंने लिया था तो मुझे नहीं लगा। तो मोस्टली यही 2 डॉक्यूमेंट लगे थे इंक्लूडिंग पासपोर्ट। तो इतना कुछ इशू नहीं हुआ। सीट मैं ट्राई कर रहा था विंडो सीट लेने का, बट जो चेक इन काउंटर पे थे पता नहीं थोड़ा गर्म थे और दिया नहीं उन्होंने विंडो सीट। बोले कि टोटली फुल है फ़्लाइट तो फुल हो सकती है क्योंकि चार्जेस भी बहुत बढ़ गए हैं फ़्लाइट्स के। समर वैकेशन है, लोग जा रहे हैं। कोविड के बाद एक फर्स्ट समर वैकेशन है जो फुल ओपन हुआ है विद वेरी लेस रिस्ट्रिक्शंस। तो इतने दिन लोगों ने समर को एंजॉय नहीं किया, सेक्रीफाइस कर दिया कोरोना के कारण। अभी जाके एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा और कुछ घूमते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे और आपको फ़्लाइट के अंदर भी दिखाऊंगा क्या क्या फैसिलिटीज़ है एयर इंडिया की। चेक इन करने के बाद मैं पहुंचा सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक के बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं था, बट अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, डबल ट्रिपल भीड़ थी, बट अरेंजमेंट अच्छा था। तो और काउंटर्स बहुत ज़्यादा थे बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मुझे 1-1.5 घंटा लगा चेक इन कंप्लीट करने के लिए। एक और अच्छी बात लगी इधर सिक्योरिटी चेकिंग का कि सिक्योरिटी चेकिंग में आपको कोई सामान निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, जैसे कि पहले रहता था या पिछली बार जब मैं गया था तो तब भी था यहाँ पे कि आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो आपको एक दूसरे ट्रे में रखना पड़ता था, जैसे लैपटॉप या चार्जर या कैमरा, जो भी चीज़ें रहती इलेक्ट्रॉनिक आइटम को दूसरे ट्रे में रखना पड़ता था सेपरेट निकाल के और फिर बैग को भेजना था। बट इस बार ऐसा नहीं था, बैग के साथ सब कुछ जाएगा और स्कैन हो जाएगा। ये एक अच्छा इन्होंने इनिशिएट किया है। तो एक प्रॉब्लम होती थी लोगों को कि सामान निकालो फिर डालो, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो एक अच्छा इन्होंने एक चीज़ कर दिया जिससे टाइम भी बच रहा था और परेशानी भी नहीं हो रही थी लोगों को। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ टर्मिनल 2 हीथ्रो में। तो सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है मैंने। वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया। सिक्योरिटी चेकिंग में थोड़ा टाइम लगा, समर टाइम था, समर वेकेशन था, बहुत भीड़ थी। आप देख सकते हो सिक्योरिटी चेकिंग से पहले मैंने वीडियो लिया था, तो भीड़ देख सकते हो। मुझे खुद ही 2 घंटे लगे सिक्योरिटी चेकिंग करने के लिए। तो अगर आप हाल फिलहाल में अगर आ रहे होगे या लंदन से कहीं पे भी जा रहे होगे तो मेक श्योर दैट सिक्योरिटी चेकिंग के लिए टाइम लगेगी आपको, तो उस अकॉर्डिंग आप आओ। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे थे कि सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम पे वो बहुत पैनिक हो गए थे क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी और सिक्योरिटी चेकिंग हुआ नहीं था, तो थोड़े घबरा गए थे। तो मेक श्योर दैट आप लोग भी ये बात का ध्यान रखें। और अभी मैं सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद ड्यूटी फ्री के पास घूम रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये सब अलग अलग रेस्टोरेंट है। तो मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियोस में इसको कवर किया था टर्मिनल 2 को, तो वापस तो अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा बनाया है टर्मिनल 2 हीथ्रो का।
ऑफर्स थे उस समय, तो मोस्टली लोग यहाँ पे अगर जिनके पास टाइम नहीं रहता है तो यहाँ पे ही आके शॉपिंग वॉपिंग करते हैं अपने को ले जाने के लिए। तो मेरी फ़्लाइट थोड़ी लेट हो गई है। एयर इंडिया की फ़्लाइट है जो कि मुझे पहुँचाएगी दिल्ली। 9 साढ़े 9 बजे की फ़्लाइट थी और अभी बज रहा है 8:30 और 10:30, 1 घंटे डिले हो चुकी है फ़्लाइट। तरीके से डिस्प्ले रहता है, उसमें पूरे फ़्लाइट्स रहते हैं और इधर पे गेट दिया जाता है कि कौन से गेट से जाना है। तो अगर आपका गेट A1 से A5 है तो 5 मिनट है यहाँ से डिस्टेंस, A16 से A26 है तो 10 मिनट और B31 से B49 है तो 15 मिनट लगता है वॉकेबल डिस्टेंस। जैसे आप यहाँ से नीचे उतरते हो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, आप जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे आते हो तो आप देख सकते हो ड्यूटी फ्री का शॉप। ये इधर पूरा ड्यूटी फ्री है, सामने भी आप देख सकते हो ड्यूटी फ्री और पूरा लगा है 40% 50% ऑफ। तो चलिए जाता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या क्या ऑफ है और क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ख़ास बात है कि रेट ड्यूटी फ्री में भी सही है। जो आपको बाहर रेट मिलता है ऑलमोस्ट वही रेट आपको यहाँ पे भी मिलता है। और एयरपोर्ट में भी खाने पीने का जो व्यवस्था है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रेट है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे इंडिया में अगर आप एक डोसा अगर बाहर से लेते हो वो आपको पड़ेगा 20 या 30 के 50 रुपये में, बट वही चीज़ अगर आप बाहर से यहाँ से लेते हो, एयरपोर्ट से लेते हो, तो आपको 300 400 कितना भी लगा देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ देखी मैंने हीथ्रो एयरपोर्ट पे। और एक और चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो अगर आप पैसे लेके आ रहे हो कोई भी, इसमें तो ATM कार्ड है, कार्ड से आप निकाल सकते हो, पाउंड में निकाल सकते हो, डॉलर में, या कैनेडियन डॉलर में भी आप इधर से पैसे निकाल सकते हो। तो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज रेट जो चल रहा रहता है वो मिलता है। सभी लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, बैठ के वेट उट कर रहे हैं। हम लोग भी घूम रहे हैं। ये देखिए ओपन बार है, ये बंद हो चुका है, ये लग रहा है बार। साफ सफाई चल रही है। रोलेक्स का सभी चीज़ मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। रोलेक्स का शोरूम है उधर, ऊपर भी अलग अलग है। वाईफाई की पूरी फुल सुविधा, वो तो हर एक एयरपोर्ट में रहता ही है वाईफाई का। वॉशरूम पीने का पानी। तो आप देख सकते हो B43 पे आने वाली है हमारी फ़्लाइट, जो कि हमको दिल्ली पहुंचाएगी। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है B45 जाने के लिए, डायरेक्शन दिया हुआ है। चल पड़े हैं B43 था कि 45, इसे तो मोबाइल में भी देख सकते हैं। लेट मी सी इन मोबाइल कौन सा है। B43 वेबसाइट पे भी देते हैं इनके, वो था अपना B43। चलिए B43 स्ट्रेट है, 15 मिनट चलना पड़ेगा। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था आधे घंटे पहले, मींस 10 साढ़े 10 की फ़्लाइट थी। 10 बजे इन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट कर दी। स्मूथली था बोर्डिंग, 3-4 गेट उन्होंने ओपन करके रखा था और फिर हमने बोर्डिंग किया और उसके बाद हम बैठे हमारे एयर इंडिया फ्लाइट पे। सीट पे बैठने के बाद पता चला कि मेरे वाले सीट पे रिमोट नहीं है, बट बाजू वालों की सीट पे था। बट लकीली मेरे उसमें चार्जिंग काम कर रहा था, बाजू वालों को उसमें चार्जिंग नहीं काम कर रहा था। एक चीज़ थी कि जो टच स्क्रीन था इसका वो काम कर रहा था, तो उससे मैं ऑपरेट कर सकता था, बाकी सब तो ठीक था। अब हम प्रस्थान के लिए तैयार हैं। सर कर्मचारी विमान से उतर जाए और सभी व्यक्ति अपने मोबाइल को नॉन ट्रांसमिटिंग मोड पे रखें। टेक ऑफ करने के 1 घंटे बाद हमें सर्व किया गया था ड्रिंक में था विस्की, बियर और वाइन, और सॉफ्ट ड्रिंक में था 7 अप, पेप्सी, कोका कोला और रियल का फ्रूट जूस। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक में 7 अप लिया था
और उसके साथ हमें दिया गया था सॉल्टेड पीनट। ड्रिंक्स होने के 1-1.5 घंटे बाद हमको सर्व किया डिनर में इनके पास ऑप्शंस था वेज, नॉन वेज। वेज में एक ही ऑप्शन था पनीर मखनी, और नॉन वेज में चिकन और लैम्प। चिकन इंडियन स्टाइल का था, चिकन टिक्का मसाला था, और नॉन वेज में लैम्प था जो कि कॉन्टिनेंटल था। और उसके साथ साथ हमको दिया गया था अलग अलग चीज़ था, इसमें बन था, फिर गुलाब जामुन था, डेजर्ट में दही था, पानी था, और चाय था, कॉफ़ी था, और मिल्क के पाउच और सॉल्ट और पेपर थे। और उसी के साथ हमको आलू गोभी की भी सब्जी थी पनीर मखनी के साथ, और चावल था, जीरा राइस। डिनर होने के बाद मैंने अपना सीट को एडजस्ट किया इस तरीके से, और उसके बाद मैं सो गया। लैंड होने से 2 घंटे पहले हमें सर्व किया गया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में भी 2 ऑप्शंस था, वेज और नॉन वेज। नॉन वेज में चिकन और लैम्प था। चिकन में चिकन टिक्का मसाला था, और नॉन वेज लैम्प में कुछ कॉन्टिनेंटल फूड था। और जो वेज में था, जो कि मैंने ऑर्डर किया था, वो था पनीर टिक्का मसाला। उसके साथ हमको समोसे वमोसे दिए थे, और उसके साथ हमको फ्रूट सलाद दिया था। फ्रूट सलाद में था वाटरमेलन और खरबूज, मस्क मिलन। डेजर्ट में था गुलाब जामुन और बन और पानी और चाय दिया गया था। टोटल फ्लाइट जर्नी 8 घंटे की थी। 8 घंटे के बाद हमने लैंड किया। लैंड होने के बाद सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं हमें जाना पड़ा इमिग्रेशन चेक के लिए। इमिग्रेशन चेक के टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देश से अलग अलग फ़्लाइट्स आई हुई थी, अलग अलग पैसेंजर थे। तो उधर पे मेरे को 1-1.5 घंटे और लगे, और उसके बाद हम इमिग्रेशन चेक होने के बाद हम निकले बाहर। जैसे ही बाहर निकले वैसे ही हमको पड़ा ड्यूटी फ्री। इमिग्रेशन ख़त्म होने के बाद हमें पड़ा ड्यूटी फ्री, दिल्ली ड्यूटी फ्री। वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम गए हमारे लगेज बेल्ट पे, जहाँ पे हमारा बैगेज पहले से निकला हुआ था, क्योंकि इमिग्रेशन में 2 घंटे लगने के बाद उन्होंने हमारा बैग को नीचे उतार दिया था बेल्ट से। वहाँ से हमने अपना बैग कलेक्ट किया। बैग लेने के बाद हमने फिर से एक सिक्योरिटी चेकिंग किया। सिक्योरिटी चेकिंग मीन्स कस्टम चेक था वो। तो वो करने के बाद हमने ट्रांसफ़र रूट से हम फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे गए। दिल्ली उतरने के बाद आपको इमिग्रेशन पे जाना है, और इमिग्रेशन पे जाने के बाद आपको वहाँ पे आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिखाना है। वो होने के बाद आप ड्यूटी फ्री में जाते हो। ड्यूटी फ्री के बाद आप अपने लगेज कलेक्ट करते हो, और लगेज कलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट जर्नी के लिए रेडी होते हो। अगर आपका वो लास्ट जर्नी है तो आप एग्ज़िट करते हो, और आपका ऑनबोर्ड जर्नी वहाँ से, तो आप ट्रांसफ़र रूट से डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ़्लाइट अराइवल में जाते हो। डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। कुछ लोगों ने बोला था कि एयर सुविधा फॉर्म का प्रिंट आउट लगता है, बट यहाँ तो मेरे से उन्होंने कुछ नहीं मांगा। एक चीज़ इधर बहुत अनाउंसमेंट होती है कि आप मास्क लगाओ, और बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भी किया था कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हो तो बाहर 500 रुपये का फ़ाइन हो रहा है। तो मेक श्योर दैट अगर आप आ रहे हो तो यहाँ मास्क लगाना कंपलसरी है, तो ज़रूर लगाएं, 500 रुपये फ़ाइन भरने के लिए रेडी रहे। होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।